नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा दृष्टि में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, संधि विचार। ठीक है, संधि विचार में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में देखेंगे और इसमें दीर्घ संधि में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। और जो प्रस्तावित कौन से हो प्रश्न और महत्वपूर्ण है, कौन से प्रश्न आने की संभावना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, संधि है। संधि है दो पदों का मेल, या दो वर्णों का मेल, या दो दूरवर्ती पदों का मेल, या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, ये देखिए टीजीटी 2003 की परीक्षाओं में ये आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, संधि है तो आप जानते हैं संधि जो है दो वर्णों का मेल, अर्थात दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों का मेल कौन सा सही हो जाएगा, दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संधि के कारण हो सकता है, क्या लोप हो सकता है, या कोई नया वर्ण हो सकता है, या दो में से एक का द्वित्व होता है, या उपर्युक्त तीनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यह भी मित्रों टीजीटी 2003 में आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने हैं और जहां ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं उसको आपको देख लेना है और ऐसे ऐसे टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संधि के कारण क्या हो सकता है, लोप भी होता है, कोई नया वर्ण भी होता है, और दो में से एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, संधि में संहिता का अधिकार चलता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, अर्थात संधि के लिए संहिता क्या होती है, अनिवार्य होती है, आगे आपको मिलेगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच संधि है, क्या व्यंजन संधि को अच संधि कहते हैं, या स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, या विसर्ग संधि को अच संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह भी मित्रों देखिए 2003 की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच संधि को आप सभी जानते होंगे स्वर संधि कहते हैं, अच संधि को क्या कहा जाता है, स्वर संधि, और व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है, हल संधि। ठीक है, हल संधि के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, और स्वर संधि के अंतर्गत सभी क्या आते हैं, स्वर संधि, अच में सभी स्वर आते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, वाक्य में संधि करना अथवा ना करना है, वाक्य में संधि करना अथवा ना करना है, क्या ऐच्छिक है, या निषिद्ध है, या उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप जानते हैं, यह भी देखिए टीजीटी की 2000 यूपी टीजीटी की 2004 में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 2004 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वाक्य में संधि करना अथवा ना करना क्या होता है, ऐच्छिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप वाक्य में संधि करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगर यह वीडियो मित्रों पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करिए मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, धातु और उपसर्ग में संधि करना है, धातु और उपसर्ग में संधि करना है, क्या ऐच्छिक है, या अनिवार्य है, या निषिद्ध है, या उपर्युक्त में तीनों सही है। तो यह भी देखिए टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो धातु और उपसर्ग में संधि करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, अनिवार्य होता है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है,
अर्थात संहिता कहाँ अनिवार्य है, कहाँ ऐच्छिक होती है, तो एक पद में आगे आएगा, एक पद में क्या होती है, अनिवार्य होती है। धातु उपसर्ग में भी अनिवार्य होती है, आगे इसका मेंशन होगा। आगे देखते हैं, संधि का तात्पर्य है, क्या श्रेष्ठ पदीयता का तात्पर्य है, या पदार्थ संबंध का तात्पर्य है, या परः सन्निकर्ष संहिता का तात्पर्य है, या वाक्यार्थ संबंध का तात्पर्य है। तो आप यह भी देखिए मित्रों, प्रश्न 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो संधि का तात्पर्य क्या है, परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो वर्णों के बीच अत्यधिक निकटता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सन्निकर्ष कहलाती है, सन्निकर्ष। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, संधि है, क्या पदविधि संधि है या वर्णविधि है संधि, या इनमें से दोनों है, मतलब पदविधि है और वर्णविधि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं संधि क्या है, वर्णविधि है। क्या है, वर्णविधि है। ठीक है, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यह भी देखिए मित्रों, टीजीटी 2010 के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्न संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और यह भी देखिए टीजीटी की 2013 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, संधि निम्नलिखित में किन में अवश्य करनी चाहिए, एक पद में, या धातु तथा उपसर्ग के मध्य बीचों बीच, या समास में, या उपर्युक्त सभी में। तो आप जानते हैं कि संहिता जो होती है वो कहाँ कहाँ अनिवार्यतः कहाँ ऐच्छिक होती है, एक पद में। एक पद में क्या होती है जो संधि किन में अवश्य करनी चाहिए, तो एक पद में संधि अवश्य करनी चाहिए, धातु तथा उपसर्ग के मध्य भी संधि अवश्य करनी चाहिए, और समास में भी संधि करनी चाहिए, धातु और उपसर्ग में भी, एक पद में भी, समास में भी। ठीक है, लेकिन अगर वाक्य में पूछा जाए तो वाक्य में संहिता क्या होती है, ऐच्छिक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में संधि अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, पूछ रहा है, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र है, अकः सवर्णे दूर कैसा सूत्र है, स्वर संधि का सूत्र है, या व्यंजन संधि का सूत्र है, या विसर्ग संधि का सूत्र है, या यण संधि का सूत्र है। ठीक है, तो यह भी देखिए मित्रों, टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अकः सवर्णे दीर्घ है, यह स्वर संधि का सूत्र है। किसका है, स्वर संधि का ये सूत्र है, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अतिधन ईव, अतीव में संधि का नियम है, कौन सा संधि का नियम लगा है, इको यणच लगी है, या अकः सवर्णे दीर्घ लगी है, या वृद्धिरा डैच लगी है, या सर्वत्र विभाषा गोह लगा है। तो यह भी मित्रों देखेंगे कि टीजीटी 2004 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, तो अतिधन ईव, अति ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी। तो यहाँ अतीव बना है। ठीक है, अतीव बना है, तो अतीव में कौन सा सूत्र संधि का नियम लगा है, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ लगा है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट है, होत्र धन ऋकार में कौन सी संधि है, ये पूछ रहा है, क्या वृद्धि संधि है, या गुण संधि है, या दीर्घ संधि है, या यण संधि है। तो मित्रों यह भी कब पूछा गया है, 2016 के परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए होत्र धन ऋकार है, होत्री, तो री प्लस री क्या हो जाएगा, होत्रिकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी, होत्रिकार में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दीपावली
का संधि विच्छेद होगा। यह भी देखिए 2010 की परीक्षाओं में यह भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो दीपावली का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो क्या दीपाधन वली होगा या दीपाधन अवली होगा या दीपधन आवली होगा या दीपधन वली होगा। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, दीपधन आवली, दीपधन आवली। आवली मीन पंक्तियाँ, ठीक है, दीपकों की पंक्तियाँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और इसका दीपधन आवली क्या बनेगा, दीपावली। ठीक है, आकाश सवर्ण दीर्घ है, सूत्र लगा है, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें कि यहाँ दीर्घ स्वर संधि दे दिया और वहाँ यहाँ नीचे इसके सूत्र दे दिए और यहाँ इसके उदाहरण दे दिए। जो महत्वपूर्ण जो आते हैं या आने की प्रबल संभावना है, ऐसे संधियों का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है दैत्यार्य, दैत्यार्य। ठीक है, तो दैत्य, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दैत्य धन अरिह, आरिह नहीं हो जाएगा, दैत्य धन अरिह, दैत्य अ और प्लस अ यहाँ इक्वल टू बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैत्यार्य यहाँ बना, तो दैत्यार्य में कौन सा सूत्र लगा, अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लगा और इसके अनुसार स्वर संधि हुआ या दीर्घ स्वर संधि हुआ। ठीक है, उसी तरह से इति धन ईव, इतियु बना, क्या बना, इतियु, इसमें भी अका सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, श्रीसह, यह भी खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, श्रीसह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो श्रीधन ईसह, श्रीधन ईसह। ठीक है, तो श्रीसह बना। ठीक है, यह भी अका सवर्ण दीर्घ का उदाहरण है और दीर्घ संधि है। ठीक है, यह खूब पूछा जाता है। चमूर्जह किसका उदाहरण है, तो अका सवर्ण दीर्घ का ये उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चमूधन ऊर्जह, चमूधन ऊर्जह, चमूर्जह हो जाएगा। अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लगा है और दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कृकार, बड़ी री है। ठीक है, तो कृधन रिकार, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कृकार का, कृधन रिकार। यहाँ ह्रस्व री लगी, क्री, और यहाँ रिकार हो गया, कृकार हो गया, यहाँ दीर्घ क्या हो, री हो गई है, कृकार हो जाएगा। अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगा। होत्रधन रिकार है, होत्रिकार, यहाँ भी दीर्घ री लगी हुई है, होत्रिकार बनेगा। विद्याधन आतुरः, यहाँ विद्यातुरः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्याधन आतुरः, विद्यातुरः बनेगा। ठीक है, और साधुचुः, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साधुधन उचुः, साधुधन उचुः, साधुचुः बनेगा। ठीक है, यह भी सभी किसके उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। सूत्र लगा हुआ है अका सवर्ण दीर्घ है। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णुदय, विष्णुदय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विष्णु मतलब उ, छोटा उ। ठीक है, उ प्लस उ बड़ा इक्वल टू बड़ा उ हो जाएगा। तो यहाँ विष्णुदय हो गया और सूत्र कौन सा लगा है, अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लगा है। ठीक है, और यहाँ राज्ञी धन इह। ठीक है, छोटी प्लस छोटी मतलब हर्ष ई और प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, राज्ञी बना। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा है, अका सवर्ण दीर्घ, इसमें भी लगा है। अपीक्षते, अपीक्षते, अपधन इक्षते, ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई हो जाए, दीर्घ ई हो जाएगी, तो अपीक्षते बना, इसमें भी दीर्घ संधि का नियम लगा हुआ है। ठीक है, तवाकारह में दीर्घ संधि का नियम लगा है। तव धन आकारह, तवाकारह बनेगा। ठीक है, तव धन आकारह, तवाकारह बन जाएगा। ठीक है, यह भी दीर्घ संधि का सूत्र है और अका सवर्ण दीर्घ सूत्र लगा हुआ है। और कौन सा संधि होगी, दीर्घ संधि होगी या स्वर संधि होगी। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे संधि से संबंधित बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को।
हमको ये चूँकि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हो सकता है देर से आपको यह वीडियो उपलब्ध हो। हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो पर डे आपको मिलती रहे। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको कितने बजे, दिन में या शाम को, दिन में चाहिए वीडियो या शाम को चाहिए, ठीक है। बताइएगा कै बजे वीडियो अपलोड करें ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, सहूलियत मिले, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।